अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहसान SDK में एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम YouTube वीडियोस बनाने के लिए माइक कौन सा इस्तेमाल करें। दोस्तों बहुत से भाई बहुत से दोस्त हैं जो वो ये सोचते हैं कि यार हम वीडियोस तो बनाएं YouTube के लिए, तो हमारे पास अच्छा एक माइक होना चाहिए। जैसे ये मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, जैसे ये बोया वगैरह ये कंपनी होती हैं, तो इनका एक हमारे पास जब तक ये माइक नहीं होगा तो हम अच्छी वीडियो नहीं बना सकेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास माइक नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, फिर भी आप वीडियोस बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें। तो ये देखिए, जो आपसे मैं अब बात कर रहा हूँ, ये जो मैं जिस मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी मोबाइल के माइक से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या मेरी आवाज़ आपके पास सही नहीं आ रही क्या? तो दोस्तों एक कंपनी ने 20-25 हज़ार का जो मोबाइल बनाया है उसमें जाहिर सी बात है उसने मोबाइल माइक भी अच्छा लगाया होगा। तो दोस्तों जब मैं कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग करता हूं तो मेरे पास एक ये माइक है, ये सिंपल सा माइक है एक ये। और आपने कई मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली पीछे 1-2 वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कि कैसी आवाज़ है इसमें। ये मेरे ख्याल में मार्केट से 100-120 रुपये में मिल जाता है, मैंने 100 रुपये में लिया था। तो दोस्तों ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा माइक हो तो ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बाज़ औक़ात मेरे बड़े बड़े चैनल पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग माइक एक और दूसरे मोबाइल का माइक यूज़ करते हैं। जैसा कि ये एक मेरे पास मोबाइल है, अब मेरी आवाज़ वहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वहाँ अगर मेरी आवाज़ मैं सोचता हूँ कि यार वहाँ थोड़ा सा कैमरा पीछे है तो वहाँ सही आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं तो उनके हाथ में एक ऐसे मोबाइल पकड़ा होता है और ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो दरअसल वो स्टाइल के लिए उन्होंने मोबाइल नहीं पकड़ा होता, वो उसके ऑडियो रिकॉर्डर में वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, यहाँ भी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, तो फिर क्या करते हैं वो कंप्यूटेशिया स्टूडियो या फिल्मोरा स्टूडियो जिसमें वो एडिटिंग करते हैं, उसमें जब दोनों आवाज़ों को रखते हैं तो वॉइस मैच करने में भी आसानी रह जाती है। वो लेयरिंग सी बन के आ जाती है, उसकी वजह से जो इसमें वो आवाज़ जो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं वो नीचे लगा देते हैं और सेम उसकी वो डायरेक्शन होती है वो सेट करके ऊपर वाली जो सामने कैमरे में वॉइस रिकॉर्ड हुई होती है वो थोड़ी मध्यम होती है, कम होती है, तो उसको वो डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई मोबाइल, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ये हम चाइना वाले मोबाइल में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वो अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को भी एक वायरलेस माइक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और उसके बाद कंप्यूटर के लिए आप कोई भी सस्ता सा माइक लेकर आप काम चला सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले दिन ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पहले दिन ही आप कहें जी हमारे पास इतना महंगा माइक होना चाहिए तो ही हम वीडियो बना सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो आज की बस इतनी सी एक छोटी सी टिप्स थी आपके लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। और मेरा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।